हेलो एवरीवन। दोस्तों आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एचपीजी के कुछ क्वेश्चन और इसमें 1 से लेकर 15 तक के जो क्वेश्चन है वो एचपीजी के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे और साथ में इनकी 4 ऑप्शनों से संबंधित आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है उसको भी देखेंगे। और दोस्तों हमारा एक ही टारगेट रहता है कि आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को कवर करवाया जा सके जो आपके आने वाले एग्जाम में मोस्ट बन सकते हैं और जो पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें दिया गया, पहला क्वेश्चन है इसमें, वर्ष 2023 में हिमाचल प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत वन में फैला हुआ है? तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी 68.16%। ठीक है, तो अब ये तो हो गया राइट आंसर। अब यहाँ से जान लेते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, वन्य जीव शिकार पर प्रतिबंध कब लगाया गया था हिमाचल प्रदेश में? तो 1983 में लगाया था, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल ध्यान में रखना है आपने, 55,673 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश का वन क्षेत्र कितना है? तो 37,033 वर्ग किलोमीटर आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, यदि पूछा जाए हिमाचल प्रदेश में सबसे कम वनों का प्रतिशत किस जिले में है, तो वो है लाहौल स्पीति में। कितना है? 1.39%। ठीक है, अब ये यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश में कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग वनों के अंतर्गत आता है, तो कितना आता है? 12% आता है। ठीक है, यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश वन अधिनियम कब आया, तो 1982 में आया। हिमाचल प्रदेश वन संरक्षण रख रखाव अधिनियम कब आया? 1984 में आया। हिमाचल प्रदेश भूमि संरक्षण अधिनियम 1978 में आया। हिमाचल प्रदेश वन निगम की स्थापना कब की गई, तो ये 1974 में की गई। इतने क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखने हैं। कम से कम मैंने 8 क्वेश्चन इसके साथ कवर करवाए, तो ये आपने ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की चोटी की पहचान कीजिए जो अपने जिले के साथ सुमेलित है। ठीक है, तो सीतीदार की बात कीजिए तो ये कुल्लू में है, 5,290 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, कुल्लू में। गुसू की बात की जाए तो गुसू आपकी किन्नौर में है, 5,607 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। सिरगला की बात की जाए ये आपकी लाहौल स्पीति में है, 6,230 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और पीसू की बात की जाए तो ये किन्नौर में है, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। पीसू की बात की जाए तो इसकी हाइट कितनी है, तो यह 5,672 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यदि बात की जाए चारों ऑप्शनों में, जैसे शिमला भी आया है, तो शिमला की अपने एक चोटी ध्यान में रखनी है, चांसल चोटी। इसकी हाइट कितनी है? 4,520 मीटर आपने ध्यान में रखना है। लाहौल स्पीति की बात की जाए तो मनीरंग चोटी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, 6,597 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मूली किला की बात की जाए तो इसकी हाइट आपने 6,520 मीटर याद रखनी है। नेक्स्ट है गेफांग की बात की जाए, लाहौल स्पीति से संबंधित है, तो इसकी 64 है, 6,400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और सिगरीला की बात की जाए तो सिगरीला आपकी लाहौल स्पीति में है, इसकी मैंने बता दिया 6,230 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है कुल्लू। कुल्लू की बात की जाए तो कुल्लू से एक तो सीतीधार आपने ध्यान रखना है, दूसरी डीबी पोखरी आपने ध्यान रखना है, 6,400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, उसके बाद उमाशिला को ध्यान में रखना है आपने। ठीक है, 5,294 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। दियो टिब्बा की बात की जाए ये कुल्लू में स्थित है। सोलांग की बात की जाए तो ये 5,975 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, सोलंग जो चोटी है कुल्लू में। प्रांगला प्रांगला की बात की जाए ये 5,579 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पतालसू की बात की जाए तो ये है 4,470 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। ये आपने ध्यान में रखना। नेक्स्ट किन्नौर भी इसमें दिया गया है, तो किन्नौर की बात कर लेते हैं। शिला की बात की जाए तो ये तो सभी को आता है, 7,026 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। लियो फार्जिल की बात की जाए तो इसकी हाइट कितनी है, ये आपको पता होना चाहिए, काफ़ी बार पूछी जा चुकी है, तो 6,791 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, सिप की बात की जाए तो 6,608 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। किन्नर कैलाश जिसे लद्दाख भी कहते हैं, ठीक है, तो इसकी हाइट कितनी है? 6,500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इतने क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखने जो आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ठीक है आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, हिमाचल प्रदेश के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो टेम्पलोला दर्रा की बात की जाए तो ये किन्नौर में नहीं है, लाहौल स्पीति में। इसकी हाइट कितनी है? 4,930 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, तो ये पहली स्टेटमेंट तो गलत होगी। नेक्स्ट है डीपी सूद कमीशन की स्थापना बेनामी भूमि सौदों की जांच करने के लिए की गई, तो ये राइट है स्टेटमेंट। नेक्स्ट है किन्नौर में केवल मृतक व्यक्तियों को जलाने की प्रथा नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पर 3 प्रथाएं, डुबंत, फुकंत और भकंत, ये प्रथा है। ठीक है, तो ये तो स्टेटमेंट गलत होगी। ठीक है, उसका चंबा शहर में सुई का मेला अप्रैल में लगता है, ये 13 अप्रैल को लगता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में बलह घाटी के स्थान की पहचान कीजिए। बलह घाटी काफ़ी बार मैंने डिस्कस किया है इसको, तो ये मंडी में है आपकी। ठीक है, मंडी की बात तो आई है, अब मंडी से आपने और कौन कौन सी जो घाटियाँ हैं वो ध्यान में रखें। एक चौहार घाटी ध्यान में रखनी है अपनी, मंडी में। ठीक है,
ये मंडी में उत्तर पूर्व में उहुल नदी के निर्माण के द्वारा इस घाटी का निर्माण होता है, चौहार घाटी का। ठीक है, नेक्स्ट चुहार की बात की है। यदि चौहार पूछा जाए तो मंडी में, और चुहार पूछा जाए तो चंबा में। ये आपने ध्यान में रखना है, कंफ्यूजिंग पॉइंट है। नेक्स्ट है शिमला की बात की जाए तो बब्बर घाटी ध्यान में रखना है, जिसे रोडू घाटी के नाम से भी जाना जाता है। कुल्लू की बात आई है तो कुल्लू से आपने एक तो कुल्लू घाटी को ध्यान में रखना है, जिसे देव घाटी के नाम जाना जाता है। उज्जी घाटी की बात की जाए तो ये आपके जो गिरिराज पेपर है 25 सितंबर को जो आया, इसमें इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। उज्जी घाटी आपकी मनाली कुल्लू में है, रूपी घाटी आपकी ये भी कुल्लू में है, ये भी आपने ध्यान में रखना। नेक्स्ट कांगड़ा की बात की जाए तो कांगड़ा घाटी वीरभूमि के नाम से जिसे जाना जाता है, ये भी आपने ध्यान में रखनी है। लिंगटी घाटी की बात की जाए, लिंगटी घाटी आपने सोलन से ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। ये भी आपके जो हमीरपुर बोर्ड था उसमें ये क्वेश्चन बना है, तो ये भी आपने ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाई। पांचवा क्वेश्चन है, गाय के दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य को हिमाचल प्रदेश ने 2024-25 में बढ़ाकर कितना करने का प्रस्ताव किया है? तो कितना किया है? इसे 45 कर दिया है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। पहले 38 था, अब 45 किया गया है। ठीक है, और जो भैंस का था वो 45 था, 55 कर दिया गया है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, जो आपका जो गिरिराज पत्रिका आई जो हमने डिस्कस की, उसमें एक क्वेश्चन बना है कि प्राकृतिक खेती में पैदा की गई गेहूं का जो एमएसपी रखा गया, कितना रखा गया? 40, और मक्की का एमएसपी रखा गया 30। ये क्वेश्चन आपके किसी ना किसी एग्जाम में बनेगा, तो ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, जो ये हाल ही में जो प्राकृतिक खेती से पैदा की गई जो गेहूं है उसका एमएसपी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उतना रखा गया 40। ठीक है, और मक्की का 30। ये आपने ध्यान में रखना है, दो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के बजट 2024-25 में कुल राजस्व रसीदें वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमान से अधिक प्रतिशत की पहचान कीजिए। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, 4%। ठीक है, अब यहाँ से एक क्वेश्चन बना है आपके किसी पीजीटी एग्जाम में, 2022 तक हिमाचल प्रदेश का वन क्षेत्र कितना प्रतिशत था? तो वो था 27.74% था। ठीक है, ये क्वेश्चन बना है आपका किसी एग्जाम में, तो आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, हिमाचल प्रदेश के किस निम्नलिखित वित्तीय वर्ष में सर्वाधिक प्रतिशत जीएसडीपी में घाटा रहा? तो ये रहा आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से आपके पास 8 नंबर क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री कीवी प्रोत्साहन योजना 31 दिसंबर 2023 तक कितना क्षेत्र उपयोग में किया गया? तो वो किया गया 2 हेक्टेयर। ठीक है, ये ऐसी ही मैंने परियोजना का जिक्र आपका गिरिराज पत्रिका में भी किया है, तो आपने उसको देखना है। काफ़ी मैंने उसमें काफ़ी पॉइंट को कवर करवाया है, पूरा पेपर हमने रीड किया है। उसके बाद उसके जो मेन पॉइंट है जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है उनको हमने कवर किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में वर्ष 2023 में सबसे कम जुर्मों की घटना हुई है? तो वो हुई लाहौल स्पीति में। ठीक है, सबसे अधिक सोलन में। ये आपने ध्यान में रखना है फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से पहला कौन सा था जिसने शिमला के निकट रेट्रीट का वाइस रीगल रेजिडेंट में उपयोग किया? तो वो था आपका ऑप्शन सी, एर्ल ऑफ एलिगन। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो गया। अब यहाँ से आपने कौन कौन से क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। 1925 में कौंसिल चैम्बर जो आपकी वर्तमान विधानसभा है उसका उद्घाटन हुआ। 1925 में ही सेंट एडवर्ड स्कूल का बना। 1955 में आकाशवाणी शिमला की स्थापना की गई। 1945 ईस्वी में बेबल समझौता हुआ, ये भी आपने ध्यान में रखना है, जिसे शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड रिपन की बात की है तो इन्होंने क्या किया, 1882 ईस्वी में रिपन अस्पताल की नींव रखी और 1885 ईस्वी में लॉर्ड इफ्रिन के द्वारा इसे जनता को समर्पित किया गया। लॉर्ड लिटन की बात की है तो लॉर्ड लिटन से आपने ध्यान रखना है 1876 ईस्वी में ये अपनी पत्नी के साथ पीटरहॉफ में रुके। ये भी आपने ध्यान में रखना है, ये किसी एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा जीते गए रजत तगमों की संख्या की पहचान की है। तो वो जीते गए थे 4। अब ये तो रजत की बात की। अब गोल्ड की बात कीजिए, गोल्ड कितने जीते? 2, रजत हो गए 4 और आपके ब्रॉन्ज हो गए 2, तो टोटल 8 जीते। अब यहाँ से क्वेश्चन बना है आपके एग्जाम में किसी में। ठीक है, तो खेलो इंडिया विंटर्स गेम पूछा गया था आपके इंग्लिश पीजीटी के एग्जाम में, का जो हिमाचल प्रदेश का स्थान है वो 3rd रैंक पे रहा। ठीक है, इसमें हिमाचल प्रदेश में गोल्ड 10 जीते और जो सिल्वर है वो 14 और ब्रॉन्ज 7 जीते, तो टोटल 31 पदक जीते। ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है, ये आने वाले एग्जाम में आपके क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, इसमें पूछा गया है हिमाचल प्रदेश इट्स प्रॉपर शेप एंड
स्टेटस की बात की जाए, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो ये वाई.एस. परमार के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। वाई.एस. परमार से संबंधित एक और पुस्तक आपके अलाइड का जो 2024 वाला पेपर हुआ उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पोलेंड्रीज इन हिमालयस किसकी पुस्तक है, तो वाई.एस. परमार की है। और ऑप्शन भी दी गई मेहरचंद महाजन की बात की जाए तो लुकिंग बैक आपने ध्यान में रखनी है इनकी पुस्तक। लालचंद प्रार्थी की बात की जाए तो कुल देश की कहानी आपने ध्यान में रखनी है। ठाकुर सेन नेगी, टी.एस. नेगी की बात की जाए तो इनकी एसटी ऑफ हिमाचल प्रदेश आपने ध्यान में रखनी है पुस्तक। तो ये 4 ऑप्शन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नरोत्तम दत्त शास्त्री को जो प्रजामंडल आंदोलन का प्रसिद्ध सदस्य था वह हिमाचल प्रदेश के किस जिले का रहने वाला था, तो वो किस जिले का रहने वाला था, वो आपके बिलासपुर के जिले का रहने वाला था। ठीक है, अब नरोत्तम दत्त शास्त्री की बात आई है तो आपने ध्यान में रखना है इनकी एक पुस्तक भी है, बिलासपुर रियासत का राजनीतिक इतिहास, आपने ध्यान में रखना है इनकी पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलासपुर से बिलासपुर जन आंदोलन 1930 में हुआ, इसे डांडरा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपने ध्यान में रखना। जुग्गा आंदोलन यदि पूछा जाए आपसे तो ये हुआ 1883 से लेके 1888 के बीच में हुआ और ये राजा अमरचंद के विरोध में ये आंदोलन हुआ, ये भी आपने ध्यान में रखना। बिलासपुर से संबंधित मंडी की बात कीजिए, मंडी संघर्ष या मंडी षड्यंत्र आपने ध्यान में रखना है, 1914 और 15 के बीच में हुआ। शिमला से आपने ध्यान में रखना है, शिमला हिल स्टेट रीजनल रियासती प्रजामंडल की बात की जाए तो ये 1939 में इसकी स्थापना हुई। सिरमौर से आपने ध्यान में रखना है, पजौता किसान आंदोलन की बात की है 1942 और 43 में हुआ। ठीक है, आपने ध्यान में रखना है इसमें जो प्रधान थे वो लक्ष्मी सिंह थे और सचिव थे वैद सूरत सिंह। ऐसा ही क्वेश्चन आपका अलाइड के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, सचिव के बारे में या प्रधान के बारे में पूछा गया था। सिरमौर रियासती प्रजामंडल की बात की जाए 1934 में इसकी स्थापना हुई, ये भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुनिहार प्रजामंडल की बात की जाए तो 9 जुलाई 1939 को इसकी स्थापना हुई। ठीक है, और बात की जाए तो किसने की, हरदेव सिंह ने की। ठीक है, बाबू कांशीराम इसके संरक्षक थे। ये क्वेश्चन ऐसे बन रहे हैं आपके एग्जाम में, ये आपने ध्यान में रखना। अब मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछना है कि जो भारत छोड़ो आंदोलन का विस्तार या उसका प्रतीक कौन सा आंदोलन है हिमाचल प्रदेश में, इसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 14, कौन सा निम्नलिखित हिमाचल प्रदेश का एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष अपनी अवधि में कालानुक्रम व्यवस्थित नहीं है, तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए जस्टिस बी.के. शर्मा। ठीक है, अब बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की। ठीक है, इसकी बात की जाए तो प्रशासनिक अधिकरण इसे कहते हैं का अधिनियम आया 1985 ईस्वी में। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और बात की जाए 1986 ईस्वी में इसका प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो जस्टिस हीरा सिंह ठाकुर को इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात की जाए तो 1 सितंबर 1986 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। अधिनियम तो 85 में आया और 1 सितंबर 1986 को इस ईस्वी में इसकी स्थापना की गई हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ये फैक्ट आपने ध्यान में रखना है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2011-12 में टैगोर सम्मान किसे मिला, तो ये मिला था गंभरी देवी को। ठीक है, जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उनकी 150वीं जयंती पर ये इन्हें पुरस्कार मिला था। ठीक है, सम्मान मिला था। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, गंभरी देवी को 2001 में कौन सा पुरस्कार मिला था। ठीक है, ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। जो गंभरी देवी थी, ठीक है, बिलासपुर से संबंधित, ठीक है, इन्हें 2001 में कौन सा पुरस्कार मिला था, ठीक, इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, इतने ही क्वेश्चन आज के सेशन में थे। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।